ईएमआरएस टीजीटी 2025 में साइंस के लिए ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। एंड तक जब आप इस वीडियो को खत्म करेंगे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, साइंस की 408 पोस्ट है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी में आपकी एक 167 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 40 एंड ओबीसी में 110 पोस्ट हैं। एससी में 61, एसटी में 30 आपकी पोस्ट हैं। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, ये टीयर 1 और टीयर 2 में होगा। टीयर 1 अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तभी आप टीयर 2 दे सकते हो। टीयर 1 2 घंटे का होगा और 100 मार्क्स का होगा, याद रखें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और टीयर 2 की बात करें तो ये 3 घंटे का होगा और 100 मार्क्स का होगा। आगे बात करूंगी मैं टीयर 1 में क्या क्या आने वाला है। इसमें रीजनिंग एबिलिटी 15 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का, नॉलेज ऑफ आईसीटी 15 मार्क्स की, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का, और डोमेन नॉलेज जो आपकी सब्जेक्ट की पेडागोजी है यानी कि साइंस की जो पेडागोजी है वो पूछी जाएगी 30 मार्क्स में। तो अच्छा है, जनरल पेपर में जनरली हम मैथ से पीछे रह जाते हैं, तो यहाँ पे वो है ही नहीं। आप अगर आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज अच्छी कर ले और जनरल अवेयरनेस थोड़ी बहुत पढ़ ले, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन कर ले, आप टीयर 1 इजीली पास कर सकते हो और टीयर 2 पर जा सकते हो। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, 20 नंबर का होगा। इसमें एटलीस्ट आपको 8 नंबर लाने ही हैं, वरना आपका ये आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, मतलब आप नहीं आगे फॉरवर्ड कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारा आपका 100 नंबर का है और इसमें ये मेरिट में काउंट होगा आपका। ओके, नेक्स्ट चलते हैं टीयर 2 में, जो आपका 3 घंटे का होगा, 100 नंबर का ये होने वाला है। 55 इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन आपके होंगे इसमें ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप, जिसमें आप जो आपके 40 नंबर के ही होंगे। 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टेड होंगे, इसमें 60 क्वेश्चन आपसे मतलब 60 मार्क्स के पूछे जाएंगे ये, और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। आई विश ये चीज आपको समझ में आ गई कि 40 एमसीक्यू क्वेश्चन है आपसे पूछे जाएंगे, 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 60 नंबर के हैं और 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 नंबर के हैं, मतलब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक ही नंबर है और यहाँ पे एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ये मैंने आपको बता दिया। याद रखिएगा, आप अगर एज की बात करते हैं तो आप 35 ईयर के हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी को 5 साल का। जो ईएमआरएस एम्प्लॉय हैं वो 55 साल के भी हैं तो वो दे सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और वुमेन की बात करें तो 10 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन है। अगर आप जनरल वाली वुमेन है, जनरल कैटेगरी है आपकी, तो अगर 45 एज है तब भी आप इस एग्जाम को दे सकती हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन आपने बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री से की हो, बीएड हो और सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का बनना चाहिए, बॉटनी केमिस्ट्री, जूलॉजी केमिस्ट्री, मतलब 2 साल एटलीस्ट आपने इन कॉम्बिनेशन में अगर पढ़ाई की है तो आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। सीटेट पेपर 2 जरूर होना चाहिए, वरना नहीं फिल कर पाओगे। आई थिंक मैंने आपको सारा क्लियर यहाँ पे कर दिया है। और अब आगे बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस हमारा दे रखा है कि इफेक्ट ऑफ करंट, लाइट, सोर्स ऑफ एनर्जी, मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। सिलेबस ऐसा है क्लास 9वीं और 10वीं वाला। अगर हम एक एक चीज पढ़े, पर ध्यान रखना कि जो सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर हम क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनकी एमसीक्यूज होते हैं, वहां भी फोकस रखना है, क्योंकि ये सेंट्रल जॉब है और यहाँ पर फोकस वही उन्हीं टॉपिक पर ज्यादा करा जाता है। और आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देखते हो तो वहीं से मोस्टली घुमा फिरा के उनके तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली आप 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों को साइंस पढ़ाएंगे तो उसी तरीके का ये आपसे
ऐसे कंटेंट पूछेंगे कि आपको कितना सिलेबस आता है, कि आप 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों को कितने अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो वही सिलेबस आपको ऑन टिप्स होना चाहिए और उससे एडवांस भी। ऐसा नहीं है कि जैसे इफेक्ट ऑफ करंट है, आपने नॉर्मल नॉर्मल 10वीं क्लास तक पढ़ा, थोड़ी सी एक्सटेंडेड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। लाइट हो गया, सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, मोशन फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, यहाँ पे ग्रेविटेशन वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया, फ्लोटेशन साउंड मैटर नेचर एंड बिहेवियर यानी कि स्टेट ऑफ मैटर, ये सब हो गया। तो इन सबको आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो। केमिस्ट्री की बात करो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल, मतलब वही 9वीं 10वीं वाला सिलेबस है कंप्लीट केमिस्ट्री का भी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल सब्सटेंस, केमिकल रिएक्शन, आप देख सकते हो प्रॉपर 9th 10th। बट हाँ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पूछ लिया, मैंने कहा ना कुछ पार्ट ये 11th 12th का भी पूछेंगे, तो इसलिए बी अवेयर, इसमें से एक एक टॉपिक आप देख लेना और टॉपिक से अलग कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर आपका चेक करा है, नहीं पूछा गया। तो एक एक टॉपिक आप अच्छे से करें, उसके क्वेश्चन लगाए, है ना। मेटल एंड नॉन मेटल अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पूरा कंप्लीट, जो इन्होंने प्रॉपर यहाँ बोल रखा है ना कि प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो ये आपका 12th तक जा रहा है, अलग से पढ़ना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोप, डिटर्जेंट, बायोडिग्रेडेबल, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है कार्बन वाले चैप्टर में। एंड आगे चलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये प्रॉपर आपको जितने भी पॉल्यूशन है, गंगा एक्शन प्लान फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ वाटर, नीड फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मतलब कंप्लीट ये मैनमेड मटेरियल भी आपको इसमें कंप्लीट ही करना है। ठीक है, बायोलॉजी की बात करें, वही प्रॉपर 9 to 10th और कुछ टॉपिक 11 12 के पूछ रखे हैं, जैसे टिश्यू हो गया, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाई डू वी फॉल इन आवर इन्वायरमेंट में प्रॉपर सारे साइकिल्स, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल सब पूछ रखा है। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, ये सब आपसे पूछ रखे हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछना चाहते हैं कि मैम मैं EMRS की कैसे प्रिपरेशन करूं, कैसे हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, टीयर 1 कर लोगे, मुझे जितना लग रहा है टीयर 1 इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपके लिए नहीं रहेगा, क्योंकि पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड, ICT आप कर सकते हो टीयर 1 सॉरी। अब आप इसमें ये मेरा नंबर है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैम हमें टॉपिक वाइज, हमें इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि हमें टॉपिक वाइज कहीं क्लास नहीं मिलती, हमें आप कुछ इस तरीके का प्रोवाइड कर दो जिससे हम बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक वाइज पढ़े। टॉपिक हमने एक करा, उसके बाद हमें उसी टॉपिक के क्वेश्चन मिल गए, फिर हमने वो टेस्ट सीरीज लगा ली, तो मतलब हमें ना एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि टॉपिक कुछ और है, बैचेस में कुछ और है, तो वो प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको दूंगी और पर्सनली भी मैं आपको गाइड करूंगी किस तरीके से ये पेपर कर सकते हो आप क्वालिफाई। और मेरा पूरा बिलीव है कि ये बहुत अच्छे एग्जाम है एंड आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। और ये EMRS वाली की सैलरी भी बहुत अच्छी है, अगर आप दूर रह सकते हैं तो प्लीज गो फॉर इट। और यहाँ पर टेक्स्ट बुक पे बहुत ही सस्ते में आपको यहाँ पे बैच मिल रहा है, नवरात्रि सेल चल रही है। आपको मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी आप इधर जाइए उधर जाइए, नो, आप सिर्फ इन नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। और ये पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में मैं आपको कोर्स, मॉक टेस्ट सीरीज सब आपको बताऊंगी कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। ज्यादा नहीं है, सिर्फ मात्र 1100 में आप एक प्रॉपर सुपर पास लाइव ले सकते हैं। वैसे आप अलग से लोगे तो 1700 कुछ का आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप जो मैं आपको बताऊंगी सुपर पास लाइव है, उसमें आपको कंप्लीट सभी एग्जाम भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह सब मिलेगी। उसके लिए, उसको समझाने के लिए कि कैसे आपको चलाना है, कैसे देखने हैं बैचेस, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस आपको इस नंबर पे मिलेगी, इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे। एंड किसी भी क्वेरी के लिए कोई भी आपको बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की अगर मैं बात करूं, टेलीग्राम चैनल की मैं बात करूं तो टेलीग्राम है कनक सोम ऑफिशियल, या फिर आप कनक मैम टेक्स्ट बुक पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं नंबर पे आप नहीं मिल रहा है आपको, तो कनक सोम ऑफिशियल इस पे आप चैट कर पाएंगे और कनक मैम
कनक मैम करके आप कनक मैम टेक्स्ट बुक भी करेंगे तभी भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। बस यहाँ पे आप चैट कर सकते हो मुझसे, और कुछ भी क्वेरी हो आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। यूट्यूब पे भी हम कुछ क्लासेस ले आएंगे, आपको डेमो वीडियोस चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, और ध्यान रखें अपना, अच्छे से पढ़ाई करें, ये वाली नौकरी आपको लेनी है। आई एम विद यू ऑलवेज। और एक और इन्फॉर्मेशन कि ये वाला सिलेबस आपका ऑन टिप्स मैं आपको कराऊंगी पर्सनल गाइडेंस के साथ, और हर एक चैप्टर के आपको अलग से क्वेश्चन मिलेंगे, आपको अलग से कोई बुक नहीं लेनी। आई विल प्रोवाइड यू द स्टडी मटेरियल। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।